स्टूडेंट, बेटा ये आपका साइंस में चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है, जिसके मैंने पहले 3 पार्ट करा दिए हैं। 3 पार्ट में मैंने इसका लास्ट पार्ट में गोल्गी एपरेटस तक करा दिया था। अब इससे आगे का पार्ट है लाइसोसोम्स। आप लाइसोसोम्स के बारे में देखेंगे, एक एक पार्ट आप समझते जाइए, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है। अब लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स का दूसरा नाम सुसाइड बैग भी होता है, इसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? दीज आर, पहले मैं लाइसोसोम्स के बारे में बता देता हूँ। दीज आर टाइनी लाइक ग्रेनुल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। दीज आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि ये छोटे छोटे से दाने जैसे ग्रेनुल्स होते हैं, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव माने जो पचाने वाले, जो पचा जाते हैं। इनके चारों ओर एक झिल्ली होती है, क्या होती है? एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अब ये फंक्शन क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है द मेन फंक्शन ऑफ इज डाइजेशन। यह इसका मुख्य कार्य है पाचन करने का, पचाता है, डाइजेस्ट करने का। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट को डिस्पोज करने का, जो भी वेस्टेज आया उसे डिस्पोज करने का। हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल, फॉरेन को और सेल मटेरियल को डाइजेस्ट करने का में सहायता करता है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं भाई, इसका मुख्य कार्य क्या है। सेल के अंदर कोई भी वेस्ट थिंग है उसको डिस्पोजल कर देगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। सेल के बाहर से आया हुआ कोई भी ऐसा मटेरियल, यानी कि बाहर से कोई मटेरियल आया जो सेल को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसे भी ये डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है, और यानी कि सेल को नुकसान नहीं पहुंचने देता। फिर बात आती है इसका नाम, दूसरा एक नाम और रखा गया सुसाइड बैग। इसे सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कभी कभी क्या होता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल या वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करता जाता है, और एक समय ऐसा आता है अपने आप ही फट जाता है। इसलिए इसको हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। आगे नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे क्या कहा जाता है, वो सभी यहाँ पर बताते हैं। इट इज़ रोड शेप्ड, यह रोड की तरह की होती है स्ट्रक्चर। इन साइटोप्लाज्म, वही मैंने बताया था, सेल के अंदर रहने वाले हैं, साइटोप्लाज्म में होंगे। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल, यानी कि प्रोकारियोटिक में नहीं होते, यूकारियोटिक में होते हैं। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसकी मेम्ब्रेन डबल होती है। एक तो आपको देखिए डायग्राम में दिख रही है, रेड स्ट्रक्चर दिख रही है, और एक अंदर की तरफ जो वाइट, ब्लू के बाहर वाइट दिख रही है, 2 स्ट्रक्चर होती है। आउटर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफिक प्रोटीन, यानी कि किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड, अंदर की तरफ वो फोल्ड हुई रहती है। फॉर्म क्या बनाती है? इसे चैम्बर्स कहते हैं। इज कॉल्ड क्रिस्टे, और इसको हम क्रिस्टे कहते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रोड की तरह की स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में स्थित होती है, वही बताया। यह कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में, और यह केवल यूकारियोटिक सेल में ही उपस्थित रहती है। बहुत सीधी सी बात है, रोड की तरह की स्ट्रक्चर होती है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती है, और केवल यूकारियोटिक सेल में पाई जाती है। चलो, इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, एक तो बाहर वाली जो प्रोटीन की बनी होती है, देखिए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। वेयर आउटर मेम्ब्रेन स्पेसिफिक प्रोटीन, बाहर वाली मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, और अंदर वाली फोल्ड होकर एक चैम्बर बनाती है, जिसे हम क्रिस्टे कहा जाता है। ये सफ़ेद से कलर की जो है एक चैम्बर बना लेती है, एक चैम्बर, और इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे। सारे के सारे को क्या कहते हैं? क्रिस्टे। अब हम इसका एक डायग्राम देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। डायग्राम तो आपको दिखाई दिया, इसके फंक्शन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम बताइए। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया, या स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है। अब इसके फंक्शन की बात करें
इट्स मेन फंक्शन टू प्रोवाइड एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका मुख्य कार्य है एनर्जी बनाना व एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर करना, यानी कि एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर ले जाता है। अब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। फिर नेक्स्ट आता है इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, अपने खुद के डीएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। अब हमारे ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया वाला कंप्लीट हो गया। अब आगे आता है नंबर नेक्स्ट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स किसे कहते हैं? दीज आर प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। प्लास्टिड्स किस में होते हैं? केवल प्लांट सेल में होते हैं। इट हैव देयर ओन डीएनए, और इसके खुद के अपने डीएनए होते हैं। अब टाइप ऑफ प्लास्टिड्स क्या होते हैं? एक तो ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब इनके काम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? कलर वाइट फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट, यानी कि सेल के अंदर वाइट कलर का होता है जो सेल के अंदर वाले भाग में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट, इसका कलर रेड और ब्राउन होता है, यह सेल की लेयर पर ही पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट, इसका कलर ग्रीन होता है, यह सेल के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा हो जाता है प्लास्टिड्स। अब हम प्लास्टिड्स के फंक्शन की बात करते हैं। प्लास्टिड्स के फंक्शन क्या है? अब जो आया हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। खाना बनाने में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। ल्यूकोप्लास्ट ये स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन को स्टोर करने का कार्य करते हैं। अब बात आती है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन। यह एक मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन है इन साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर, जिसमें क्या क्या होता है? वाटर, एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। यह एक ऐसा एरिया होता है जिसमें चारों ओर एक झिल्ली होती है, और यह साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अंदर वाटर होता है, एमिनो एसिड होता है, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज। वैक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है। इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में बहुत छोटा होता है, प्लांट सेल में वेरी लार्ज होता है। इन सिंगल सेल्ड लाइक अमीबा वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम, यानी कि सिंगल सेल जो होते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, उसमें लाइक अमीबा, जैसे अमीबा है, वो वैक्यूल्स कंटेन करता है, फूड आइटम को प्राप्त करता है। अब इसकी अगर हम फंक्शन की बात करें, स्टोरेज मटेरियल को स्टोरेज करने का काम करता है, और इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग द एक्सीज वाटर, जो सेल के अंदर अधिक मात्रा में पानी होता है उसको बाहर निकालने का काम भी यही करता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि राइबोसोम्स को बाद में बताएंगे। तो राइबोसोम्स आता है, यह छोटा सा पार्टिकल है कंटेनिंग ऑफ डीएनए, जिसमें क्या होता है? कंटेन करता है डीएनए, यानी कि डीएनए नहीं, आरएनए। यह माइन्यूट पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है जो आरएनए से बना होता है। आरएनए की फुल फॉर्म होती है रिबोज न्यूक्लिक एसिड। पूछ लिया जाता है एक मार्क्स में। रिबोज आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन। यह सिंथेसिस रिबोज प्रोटीन बनाने का मुख्य स्थान है, यह प्रोटीन बनाने का मेन का स्थान है। एंड आल्सो द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो भी प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन को ट्रांसफ़र कर देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनाकर पहुंचाने का काम कौन करता है? राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है गोल्गी एपरेटस में, और गोल्गी एपरेटस में प्रोटीन को पैक करने और सेल के अंदर या बाहर जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर आगे लेंगे। आप इस चैप्टर के सारे नोट्स लिखिए और एक एक वीडियो को बार बार देखिए और समझने का काम कीजिए। थैंक यू।